नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं, पेड मेंस्ट्रुएशन लीव या पीरियड लीव या मासिक धर्म छुट्टी। क्या नौकरी के दौरान महिलाओं को पीरियड छुट्टी मिलनी चाहिए? संसद में स्मृति ईरानी ने इस पर क्या कहा है, ये क्या मुद्दा है, इस सब पर आज हम बात करने वाले हैं। तो कृपया वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण टॉपिक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मासिक चक्र क्या है, जिसके लिए छुट्टी मांगी जा रही है। तो मासिक चक्र हर महिला के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह प्रक्रिया हर महीने घटित होती है और इसे मासिक धर्म भी कहा जाता है। तो ये बात आप बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। इसको मासिक धर्म को कई नामों से जाना जाता है, ठीक है। महीना भी कहते हैं, माहवारी भी कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। अब बात करते हैं कि मासिक धर्म की प्रक्रिया क्या है। तो मासिक चक्र या मासिक धर्म वह समय है जब महिला का शरीर अंडाणु को तैयार करता है और गर्भाशय को गर्भधारण के लिए तैयार करता है। यदि गर्भधारण नहीं होता है तो महिला को मासिक धर्म होता है, ठीक है। तो ये सारी जानकारी बहुत ही सामान्य जानकारी है, लड़का या लड़की हो सबको होनी चाहिए, ठीक है। आगे की बात करते हैं तो मासिक चक्र कितने दिनों का होता है। देखिए, चंद्रमा हर 27.3 दिनों में पृथ्वी का एक पूर्ण परिक्रमा करता है। वैसे ही आमतौर पर महिलाओं का जो मासिक चक्र होता है लगभग 28 दिनों का होता है, जिससे चंद्रमा का मासिक चक्र लगभग 28 दिनों का होता है। हालांकि कुछ महिलाओं में यह 21 से 35 दिनों तक हो सकता है। यह महिला के शारीरिक स्वास्थ्य और उसकी जीवन शैली पर भी निर्भर करता है। देखिए, हमारे यहाँ कहा जाता है, जो भारतीय संस्कृति है उसमें चंद्रमा को और स्त्रियों को काफी जोड़कर देखा जाता है। चंद्रमा का जो पृथ्वी को परिक्रमा करने का समय है वो लगभग 27.3 दिन है और आमतौर पर महिलाओं का भी मासिक चक्र 28 दिनों में पूरा होता है। तो लगभग समान चीजें हैं। तो क्लियर आपको समझ में आ गया होगा इसको चक्र क्यों कहा जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं ताजा मुद्दे की। तो कांग्रेस सांसद जो हैं शशि थरूर, इन्होंने संसद में एक सवाल पूछा तो कि महिलाओं को पीरियड छुट्टी मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। तो ईरानी जो एक केंद्रीय मंत्री हैं, इन्होंने स्पष्ट किया कि सभी वर्क प्लेस पर पेड पीरियड लीव जैसा कोई भी प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। पहले ये उम्मीद की जा रही थी कि ईरानी जी इसके पक्ष में बोली, लेकिन वो इनके पक्ष में नहीं बोली। ईरानी जी ने जोर देकर कहा कि एक पीरियड्स वाली महिला के लिए पीरियड कोई विकलांगता नहीं है, यह महिलाओं के जीवन यात्रा का एक स्वाभाविक हिस्सा है। हमें ऐसे मुद्दों का प्रस्ताव नहीं देना चाहिए जहां महिलाओं को समान अवसरों से वंचित किया जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि पीरियड और उससे जुड़ी एक्टिविटीज पर बोला नहीं जाता है, उसे शर्म की भावना की तरह देखा जाता है। तो भारतीय समाज में एक समस्या तो ये है, ठीक है। अब क्या पीरियड लीव मिलनी चाहिए? व्हाट इज पेड पीरियड लीव? अब आपके विचार क्या हैं, क्या बात है, वो सारी चीजें मैं अभी आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। क्या सरकार को मासिक धर्म के लिए अलग से छुट्टियों का प्रावधान करना चाहिए? यह भी बहुत ही सोचने वाली बात है। कोई अचानक से कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता है। आपको क्या लगता है इस बारे में, सरकार को क्या करना चाहिए? पीरियड एक गंभीर मुद्दा है। काफ़ी महिलाओं को यहाँ पर असहनीय पीड़ा से गुजरना पड़ता है, जबकि कुछ महिलाओं को देखने को मिलता है उन्हें उतनी तकलीफ नहीं होती है। अब दोनों परिस्थितियाँ अलग हैं, भिन्न भिन्न हैं। ऐसे में क्या छुट्टियाँ मिलनी चाहिए? क्या छुट्टी पीरियड लीव लागू करने से कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? तो सबसे बड़ी बात आती है कि पेड पीरियड लीव कितने दिनों की होनी चाहिए। क्या ये पेड होनी चाहिए, यानी कि इसका वेतन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? 1 दिन की हो या 2 दिन की हो या 3 दिन की हो? अब 1 दिन की या 2 दिन की या 3 दिन की, इस पे भी क्या समस्या आती है लागू करने से। देखिए, कई विभाग ऐसे हैं, कई ऑफिस ऐसे हैं जहां पर वर्किंग डे जो होता है वो हफ्ते में सिर्फ 4 दिन या 5 दिन होता है, सोमवार से गुरुवार या सोमवार से शुक्रवार। ऐसे में 2 छुट्टियां हर हफ्ते हर किसी को मिलती हैं, शनिवार और रविवार को। और अगर बीच में 3 दिन की छुट्टी और मिल जाएगी तो क्या वो ऑफिस सही से कार्य कर पाएगा, वो विभाग सही से कार्य कर पाएगा? ये भी चिंता की बात होती है पेड पीरियड लीव लागू करने में। एक और समस्या आती है, क्या ये पुरुषों के समान स्थिति देगा महिलाओं को, या महिलाओं को फिर हीन भावना से देखा जाएगा, इनको तो छुट्टी मिल जाएगी।
3 दिन की छुट्टी के बाद उन ऑफिस का क्या होगा? आमतौर पर 3 दिन तक असहनीय पीड़ा मानी जाती है। तो अगर 3 दिन की छुट्टी दे दी जाए तो उन ऑफिस का क्या होगा जहां पर वर्किंग डेज सिर्फ 4 से 5 दिन होता है। ठीक है। एक और बात कही जाती है, क्या पेड पीरियड लीव की जगह पर वर्क फ्रॉम होम ड्यूरिंग पीरियड लागू कर सकते हैं? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कोरोना के टाइम पर कई कंपनियों ने वर्क फ्रॉम होम लागू किया था, तो क्या पीरियड के दौरान नहीं लागू कर सकते हैं? एक और तर्क दिया जाता है कि भारत एक विकासशील देश है जहां महिलाओं की भागीदारी अभी बहुत पर्याप्त नहीं है। ऐसे में पेड पीरियड लीव महिलाओं के रोजगार अवसरों को कम नहीं करेगा? क्या कंपनियां फिर महिलाओं को हायर करने से बचेंगी? जैसे क्या होता है, प्रेगनेंसी लीव देनी पड़ती है 6 महीने की, 3 महीने की कम से कम प्रेगनेंसी लीव देनी पड़ती है सभी प्राइवेट कंपनियों को। इसलिए वो जो शादीशुदा स्त्रियों को कम नौकरी पर रखने की कोशिश करते हैं या उनसे पहले ही बात कर लेते हैं, क्या आपको ये ऐसी छुट्टियां चाहिए या नहीं चाहिए। तो ये भी एक गंभीर समस्या है। हॉस्पिटल जैसे संस्थानों में जहां ज़्यादातर नर्स महिलाएं ही होती हैं, पीरियड लीव लागू होने के बाद क्या सही सुविधा दी जाएंगी? फिर ऐसे में हॉस्पिटल महिलाओं को नर्स की भर्ती में प्रायोरिटी देने से बचेंगे और महिलाओं का जो एक बहुत बड़ा रोजगार सेक्टर है वो फिर पीछे हो जाएगा। वहां पर महिलाओं के लिए रोजगार की संख्या कम हो सकती है। तो ऐसा अगर पीरियड लीव छुट्टियां लागू करने पर यह भी एक समस्या आ सकती है। तो सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाएगा, तभी कोई निर्णय होगा। ये सिर्फ चर्चा की बात है और मैं यहाँ पर कोई निर्णय नहीं आपको सुना रहा हूँ। आपके अनुसार क्या होना चाहिए? पेड पीरियड लीव मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए तो क्यों मिलनी चाहिए और कितने दिनों की मिलनी चाहिए? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस मुद्दे पर आपके विचार क्या है? पेड पीरियड लीव, देखिए अगर आप अभी तक नहीं समझे हैं तो उसका अर्थ ये होता है कि जो छुट्टी मिल रही है उसका वेतन भी मिलेगा। ठीक है। केवल लीव मिले तो हो सकता है उसमें वेतन ना दिया जाए। ठीक है। और पेड पीरियड लीव होता है कि छुट्टी के साथ वेतन भी मिलेगा। ठीक है। तो पेड का मतलब यही है केवल, और यहाँ पर कोई अन्य मतलब नहीं है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बहुत ही बड़ी बात कही थी कि जाके पाँव न फटे बिवाई, सो क्या जाने पीर पराई। तो पीरियड के दौरान होने वाली असहनीय पीड़ा को कोई और कैसे समझ सकता है जिसने उस चीज़ को कभी महसूस ही नहीं किया। तो आपको क्या लगता है? क्या आपके विचार हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और मैंने यहाँ पर सिर्फ एक चर्चा की है। क्या? सिर्फ एक चर्चा की है और कोई यहाँ पर बात नहीं रखी है। यहाँ पर मेरे मन के विचार कोई नहीं थे। जितनी भी बातें समाज में हो रही हैं मैंने उन बातों को यहाँ पर रखा था। कौन से पक्ष में तर्क हैं, कौन से विपक्ष में तर्क हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बताई हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही बात करते रहिए अपनी समस्याओं के बारे में। जब तक आप अपनी समस्याओं के बारे में बात नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं, तब तक उनका समाधान आपको नहीं मिलेगा। चाहे जीवन के किसी भी क्षेत्र में आपको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा हो, जब तक आप खुलकर नहीं बोलेंगे आपको समस्याओं का सामना लगातार करना पड़ेगा। तो अगर आप समाधान चाहते हैं तो सबसे पहले उस पर बात करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाइए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। उनके क्या विचार हैं इस पर, उनसे ज़रूर पूछिएगा। तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।